आर्ट गैलरी में आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रंगे नूर। तो अब हम आ चुके हैं अखिलेश मित्तल के कैनवस के पास। बहुत बड़ी बात कही जाती है हमारे संस्कारों में कि आप जब भी मन से भगवान को याद करते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो भगवान आपके समीप होते हैं। इस बात को समझाने की कोशिश की है हमारे अखिलेश मित्तल जी ने। आपका बहुत सारा कार्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान। थैंक यू सो मच सर। देखिए सर, ये जो दो पेंटिंग्स हैं ये एक सीरीज का पार्ट है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के टाइम में श्री राधा जी, द्रौपदी जी, और थर्ड पेंटिंग इज विद माता यशोदा और देवकी, जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि माता यशोदा के देवकी के पेट में श्री कृष्ण भगवान है, यशोदा माता कैसे उनको संभाल रही है। इन पेंटिंग्स के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के डिफरेंट इमोशंस, जैसे यहाँ पर वियोग का इमोशन है, वहाँ पर ब्रदरहुड का इमोशन है। सेकेंड वन में पालने वाली माता बड़ी है या जन्म देने वाली माता बड़ी है, वो इमोशन है। फोर्थ पेंटिंग इज विद माता गांधारी, जिसमें गांधारी माता उनको श्राप दे रही है कि जैसे मेरे कुल का नाश हो वैसे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। एंड फिफ्थ पेंटिंग इज विद माता कुंती, जिसमें कुंती माता को श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि कर्ण ही तुम्हारा पुत्र। वो जो इमोशंस हैं, जैसे सब आपको सब पेंटिंग्स में थोड़ा सा सैडनेस दिखाई देगी, बट इन पेंटिंग्स में कहीं ना कहीं हमने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि इवन एक मैसेज ये भी है कि वो युग हो या ये युग हो, अगर भगवान को भी आके मानव रूप में सहना पड़ता है। मैं कथक परफॉर्मर हूँ और यहीं गुलमोहर पार्क में रहती हूँ। क्या कहेंगे, कैसा आपके युवाओं ने? बहुत ओवरवेलमिंग है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं और स्पेशली इनकी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मेरा भी इंक्लिनेशन और रुझान थोड़ा सा कृष्ण जी और राधा जी, वृंदावन, मथुरा। आप कृष्ण जी को मतलब स्वीकार करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं बहुत एक बात पर्सनली क्वेश्चन, कृष्ण जी को 3 रूपों में स्वीकार किया जा सकता है। हम समर्पण भाव से, जिसे हम ये कह सकते हैं प्रेम भाव, दूसरा सखा के रूप में या ईश्वर के रूप में। आप कौन से रूप में? मैं सखा रूप में ही उनको मानती हूँ क्योंकि मेरे भाई और पिता और दूसरे हैं, बट सखा मेरे कृष्ण जी हैं। तो और राधा जी का जो प्रेम और उनका जो समर्पण था कृष्ण जी के लिए, वो मुझे बहुत भाव विभोर करता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आई है। उनका वियोग है और इसमें फिर उनका मिलन है। जैसा कि उन्होंने भी बताया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण ने आपको किन किन रूपों में स्वीकार करते हैं, वो सब दिखाने की कोशिश की है। तो मैडम ने भी कहा कि अर्जुन को भी सखा के रूप में भगवान ने उनके समक्ष आए, उनको साथ लिया और दिया दोनों का। तो सबसे बेहतर जो माना जाता है सखा रूप माना जाता है, और मैं कहूंगा भगवान श्री कृष्ण भी इनके साथ सखा रूप में मेरे साथ रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, अब हम मणि मल्लिका बुद्ध राजा जी की जो भगवान जगन्नाथ जी के प्रति भावना या भाव है जिन्होंने कैनवस पे उकेरे हुए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेरी दिल्ली मेरी शान से। आपके जो व्यक्तित्व है उसके अंदर भगवान शिव हो या जगन्नाथ हो, पूरा व्यक्तित्व आपका उसमें झलकता है। क्या आपने लोगों को समझाने की कोशिश करी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पेंटिंग मुझे बहुत इंस्पायर करती है क्योंकि ये सिर्फ जगन्नाथ जी ही नहीं, ट्री ऑफ लाइफ को भी डिपिक्ट करती है। और संपूर्ण जीवन में हमें जो भी हमारे उतराव चढ़ाव हैं, बिना श्री के, बिना दैवीय शक्ति के, उनके सपोर्ट के, उनके आशीर्वाद के हम किसी भी चीज से लड़ नहीं सकते, उससे ऊपर नहीं उठ सकते। और इसीलिए सर्कल ऑफ लाइफ या कह लीजिए ट्री ऑफ लाइफ में मुझे जगन्नाथ जी, भगवान विष्णु का ये स्वरूप बनाने का अवसर जी इंस्पिरेशन मिली और इसीलिए मैंने इनको ये बनाया। और ये स्पेशली रथ यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा चारों तरफ। भी आपने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करे? नहीं, मेरी बहुत उसके बावजूद आपने इतनी अच्छी मतलब आपने आकांक्षा है कि मैं यहाँ जाऊँ, पुरी जाऊँ और दर्शन करूँ, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर मौका मिलेगा। चलते चलते आपसे बात करते हैं। और कि अभी हमने देखा भगवान जगन्नाथ जी को आपने कैनवस पे उकेरा है। कहा जाता है भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, और मुझे लगता है आपकी जो खुशबू जो है बनारस की खुशबू है, ये वाराणसी की खुशबू है, भगवान शिव के धरती से आप आते हैं। भाव आए कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाए। देखिए, काशी से बिलोंग करती हूँ, जन्म वाराणसी में हुआ,
तो शिव भक्ति पार्ट ऑफ बीइंग है, और इसीलिए काशी क्षेत्र में तो शिव ही शिव है, शिव से काशी है और काशी में शिव है, तो इसलिए मुझे ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अर्धनारीश्वर के रूप में मैम ने भगवान शिव को दुनिया के सामने रखा है। अब क्या कहेंगे इनके बारे में, कैसा महसूस करते हैं? I am very proud of her. She's my mommy and she's a brilliant artist. She always take inspiration from old stories, from Indian heritage, culture, and then form it on a pictorial thing. And I'm really proud of her. And hope she touches greater heights. And all the best. Yeah. दिल से, हृदय से शुभकामनाएं इन्होंने दी। और ऐसे ही जब लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं तो शायद एक कला दिखाई देती है आपको। अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में। तो दोस्तों, अब हम पुष्पांजलि जी के साथ हैं। इन्होंने स्त्री के भावों को, अलग अलग रूपों को अपने कैनवस पे उकेरा है। कहा जाता है स्त्री जो है भगवान की सबसे पहली और सबसे सुंदर रचना है। तो जिस जिस भी रूप में स्त्री को ये सृष्टि कबूल करती है, प्रेमिका के रूप में, एक सुंदर रानी के रूप में, हर रूपों को इन्होंने समझाने की कोशिश की हमारे समाज जी। एडवोकेट, he has come all the way from फरीदाबाद। I request आदित्य जी, NYPA के फाउंडर हैं, एडवोकेट है, हमारे बहुत प्रिय खास मित्र हैं, वेलकम जी। And I requested him to please join us because you are doing so much of good work. So you should show the world what you are doing. So please welcome sir. मेरा सपोर्ट किया है इस इवेंट के लिए। Big round of applause. आज मेरी शाम को शानदार बनाने के लिए हम सब लोगों को एक मंच पर लाके और दुनिया की अद्भुत पेंटिंग्स कहूँगा उसका संग्रह करके जो हमें दिखाने का काम चिता मैडम ने किया है, उनको और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ सभी आर्टिस्ट को आज के इस शानदार कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए और आपकी जो प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभा आपने पेंटिंग्स में दिखाई है, उनके लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, मेरा मानना है कि बहुत शानदार काम, किसी की भावनाओं को चित्रित करने का जो काम आप करते हैं वो एक शानदार काम है। राजपूत जी जो फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर भी मेरे से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो पेंटिंग्स लग रही है वहाँ पे वो मोस्टली ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी बेटियाँ उनकी लग रही हैं, वो लोग बनाते हैं और वही लगा देते हैं। तो क्यों ना सरकार के जो लोग, शासन प्रशासन के लोग हमारे इन कार्यक्रमों में शामिल हो और हमको एक नई पहचान मिले। एक बार फिर आप सभी को, खासतौर पर मैडम और आपकी टीम को आज के सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू गीता जी, मुझे इस वाइब्रेंट स्पेस में इनवाइट करने के लिए, जहाँ पे ह्यूमन एक्सप्रेशंस को देखने का एक मौका मिला मुझे। और आई वुड जस्ट से दैट once you choose a life that one loves, then you will never have to work for a day in your life. तो मेरे को लगता है बहुत सारे आर्टिस्ट जो क्रिएटिव हैं इसी थॉट प्रोसेस को लेके चलते हैं और अपनी लाइफ के साथ वो करना जो चाहते हैं लाइफ में उसको एंजॉय करके करते हैं, और ये सबसे अच्छा थॉट प्रोसेस रहता है। इसी चक्कर में जो वो चीज़ बनाते हैं लाइफ में वो कुछ बहुत यूनिक और बहुत अल्टीमेट सी बनती है। दैट्स व्हाट आई वांट टू जस्ट कन्वे हियर। बोला है मेरी तरफ से आप सभी को 2 शब्द। मैं सबसे पहले सभी को, आज गणेश चतुर्थी है, इसकी सभी आर्टिस्टों को और सभी आर्ट प्रेमियों को उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं सेंसर बोर्ड में मेंबर हूँ, तो मुझे वैसे तो यहाँ आना नहीं चाहिए, आप लोगों के लिए ठीक नहीं हूँ, वैसे ठीक है, क्योंकि सेंसर बोर्ड में मुझे रखा इसलिए गया कि पिक्चरों के अंदर कमियाँ निकालो। अब यहाँ आपने बुला लिया, मुझे आर्ट में कमियाँ निकालनी पड़ जाएंगी। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसी भी कोई आर्ट नहीं है जिसमें कोई कमी निकाल सके, और बहुत अच्छी आर्ट है। और आर्टिस्टों का हौसला बढ़ाने का काम वैसे तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो कुछ भी नहीं करती है। मैंने देखा, मैं गवर्नमेंट में काफ़ी टाइम 10 साल मैंने
काम किया। वहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन तो नहीं लगते, लेकिन आर्ट के लिए जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट देती है आर्टिस्टों के लिए, बनाती है, लेकिन मैंने देखा वो कहीं ना कहीं वो उसमें आपस में सेटिंग होती है, किसी के फैमिली से कहीं से उन्हीं को प्रोजेक्ट मिलते हैं, और हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो कहीं कहीं अपनी छोटी छोटी पेंटिंग कहीं लगाते हैं और फिर उसको परचेज सेल करने के लिए पता नहीं कितने एग्जीबिशंस में जाते हैं। तो जैसा राजेश भाई ने कहा कि हमें एक अपनी एसोसिएशन बनानी चाहिए, उसके थ्रू हमें गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए कि भाई हमारा भी कब नंबर आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मज़े को ढूंढना पड़ेगा, ये मज़ा कैसे आता है। तो उसने बोला मैं किसी दूरदर्शन पे 90 से बात कर रहा हूँ, तो कह रहे इस पेंटिंग में क्यों नहीं मजा है, क्योंकि जो ये कह रहे हैं वो इसमें है नहीं। जो एलिमेंट ही बनाया है, ये कहते हैं मान लो सबको आप मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं, उसमें मिनिएचर पेंटिंग के एलिमेंट नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। आप बोले एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट के एलिमेंट नहीं है। ये अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वो पूछता है कि मेरी शक्ल तो मिलती नहीं है, मेरी रिजेम्बलेंस नहीं है। जब आपकी रिजेम्बलेंस नहीं है, जैसा कि आदमी का स्वभाव होता है वो उसी तरह का व्यक्तित्व दुनिया के सामने रखता है। हमारे साथ शिवानी जी हैं, आप उसके पीछे एक पेंटिंग देख रहे हैं। एकांत सहज स्वभाव, दुनिया में शांति के लिए और शांति स्थापित के लिए और सरलता के लिए पेंटिंग दर्शाती है। ऐसा ही व्यक्तित्व इनका हमें दर्शाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में सर ने। इतना अच्छा कार्यक्रम, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सर बस मैं क्या कहूँ, बस यही कह सकती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं सबका सपोर्ट से ही यहाँ पे ये इन्होंने इशिता जी ने अपना प्रोग्राम कराए आर्ट्स का, इसके लिए बहुत बहुत। फरीदाबाद से खटाना जी पूछे मैं क्या कहेंगे? और युवाओं के लिए एक मॉडल स्थापित करते हैं और वो आए इनके लिए क्या कहेंगे आज सारे युवा आपके साथ? पहले तो शुक्रिया। और ये मेरा सपना था कि मैं इंडिया के सारे आर्टिस्ट को, जिनको मतलब चांस नहीं मिल रहा है, उनको इकट्ठे करूं और एक मंच पे लाऊं, और आज ये सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और आज गणेश चतुर्थी भी है, बहुत अच्छे दिन में हमने शुरुआत की है, तो ये सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका एक टीम वर्क है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि सारे आर्टिस्ट खुश हैं। और हमारी पहली सेल भी हो चुकी है मैडम कुसुम जी की, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम जानकारी देंगे जरूर, मैं आपको आर्टिस्ट जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पावन पर्व है, गणेश चतुर्थी जी का स्वागत है। ये जो भारत पर्व है, इसका ये जो पल है संजोया गया है नए आर्टिस्ट के साथ, इप्सिता जी के द्वारा संजोया गया है, क्या कहेंगे? पहले तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू इप्सिता। जो इप्सिता ने एफर्ट किया है, जो बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत मुश्किल से स्टेप्स मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, और इसीलिए हम सारे आर्टिस्ट एक साथ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, नई सोच के साथ, नई पेंटिंग्स के साथ।